हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। राधा राधिकारमण भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 73वां दिन 6 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का विषय भगवान का ऐश्वर्य, भागवत गीता 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 9। मंचिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परम परस्परं कथयञ्च यन्त च मा नित्य तृष्यन्ति च रमयन्ति च। मंचिता मदगता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयञ्च त मा नित्य तस्यन्ति च रमयन्ति च। मंचिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्त च मा नित्य तुष्यन्ति च रमयन्ति च। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ मदचिताः जिनके मन मुझ में रमे हैं। मदगत प्राणः जिनके जीवन मुझ पे अर्पित हैं। बोधयन्त उपदेश देते हुए, परस्परम एक दूसरे से आपस में, कथयन्तः बातें करते हुए, च भी मामा मेरे विषय में, नित्यम निरंतर, तुष्यंत प्रश्न होते हैं, च भी रमयंती दिव्य आनंद भोगते हैं, च भी। शब्दार्थ मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित करते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इस श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो क्वेश्चन हैं, उनके प्रश्न हैं, उनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो इस अध्याय का प्रारंभ से ही भगवान ने 10वें अध्याय में, 10वां अध्याय जिसमें हम 9वां श्लोक बोलने जा रहे हैं, तो प्रारंभ पहले ही श्लोक से भगवान अपना प्रमाण देने के वास्तव में मैं कौन हूं। तो तात्पर्य में श्री भगवान उवाच, तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा है, लेकिन पूरा 10वें अध्याय का पूरा जो वर्णन है, ये भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि मैं कौन और मेरे भक्त क्या करते हैं।
हम आपस में इतने दिनों से जो बात कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं, कथा सुनने का पूरा इस श्लोक में पूरा वर्णन है। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमते रहते हैं। उनकी मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। मद भक्त परमेश्वर के गुणों, मद भक्त का अर्थ है, जो इस श्लोक में शब्द आया मद भक्त, परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं का गान में अनिर्ष्क लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहते हैं। भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में निमग्न रहना, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं। वास्तव में भगवान की कथा सुनना या सुनाना या कथा करना, आपस में बात करना, ये दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। क्यों ना हो, वो परमा आनंद है। भगवान नंद महाराज के घर नंद घरे आनंद भयो, वो परम आनंद है, तो आनंद की अनुभूति होती है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्वावस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब उच्च सर्वोत्तम सिद्धि का स्वाद लेते हैं, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीवन के हृदय में बीज बोने से कहते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्तों से भेंट हो पाती हैं, और जिन्हें भक्ति समझाने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदस्य हैं। यदि उसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार के नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमश बढ़ता रहता है। जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, तब ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोकों को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गौलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। भगवान के प्रेमा भक्ति में भक्ति लता बीज, ये लता जो है बेल है, इतनी बढ़ती और तब तक नहीं रुकती जब तक वो गौलोक धाम को प्राप्त ना कर ले। और ब्रह्मांड के जितने आवरण है उसको भेद कर 14 लोक को, भुवन को भेद कर उस धाम को प्राप्त कर लेता है वो, तब तक ये लता नहीं रुकती। अंतोगत्वा ये पौधा भगवान के चरणों कमलों की चरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उनका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ ये बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की चरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है, और तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग में दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्त को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही
12वें स्कंद में 13वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहा गया है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। जो व्यक्ति भागवत का संग करता है, भागवत शास्त्र का, और कोई महाभागवत का संग करता है, फिर उसको संसारिक दुख नहीं सताते। तो 12वां स्कंद 13वां अध्याय 18वां श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवाना प्रियम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। ओम ज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। कथा अमृत का पान। भागवतम का रस जिसको लत लग गई, जिसका मन मग्न हो गया, 24 घंटे निरंतर भगवान के बारे में सोचना, भगवान की कथा सुनना या कथा करना या कथा सुनना या कीर्तन करना इत्यादि, तो ये कथा अमृत है। उस अमृत का समुद्र मंथन के समय जो अमृत का पान हुआ, उस अमृत से भी ये दिव्य अमृत है। वो अमृत तो फिर भी कहते हैं भगवान कि कुछ काल तक उस अमृत को पीने के बाद मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो कथा अमृत का पान कर लेता है वो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है, सुखालय की, तो पुनः दोबारा वो मृत्यु लोक में नहीं गिरता। क्यों ना हो। जब श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद पहली बार जब सुक्ताल में बोली गई और बोलने का प्रारंभ हुआ, उद्गम हुई सुखदेव गोस्वामी के मुख से, उसी समय देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ, वही इंद्र देवता जो धन्वंतरी के हाथ से कलश मिला था, वो कलश लेके उस कथा स्थल पे प्रकट हो गए कि परीक्षित महाराज को ये अमृत पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, और ये कथा अमृत का पान हमें कराइए आप। तब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि बीज आते हैं, इनको सभा से तुरंत बाहर करो, ये कथा पान करने के योग्य पात्र नहीं है। तो कोई दिव्य व्यक्ति और विरला व्यक्ति इस सुख को प्राप्त कर सकता है। कथा अमृत पीवत भागवतम, यह रस का पान जो रसिक है वो पा सकता है इसको, और इतना पाता है कि श्रोतागण इसको पाते पाते अमृत को पीते हुए, कि कथा अमृत का पान करते हुए वो आपस में एक दूसरे से 24 घंटे निरंतर क्या करते हैं, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण के उपदेश, संसार के भौतिक कलेश फिर उसको कष्ट नहीं दे सकते, वो भौतिक कलेश उसको सताते नहीं। संसार में जो सुख है, जो दुख है, वो क्षणिक है, लेकिन शाश्वत सुख चाहते होकर, ये दुख भी यहाँ पर, दुख और सुख दोनों शाश्वत नहीं, अशाश्वत, क्षणिक है, वो जीवन भर के लिए नहीं। मृत्यु लोक जो है वो दुखा, लेकिन शाश्वत सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान के धाम, भगवान के निज धाम जाने की जो हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करता है, वो मात्र भक्तों का संग करके, जो भक्तों की संगति में आनंद है। अगर हम भगवत कथा पंडाल में संगत में बैठते हैं, तो संगत में जो कथा श्रवण करते हैं, भगवान के नाम को, शब्दों का कीर्तन सुनते हैं, तो वो दिव्य कथा का आनंद मिलता है। और समूह में जब कथा सुनते हैं उस कथा को, तब हमें वो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, और कथा का उत्साह और बढ़ जाता है, कथा की गति बढ़ जाती है। अगर हम अपने घर में रहकर माला करते हैं और वही माला धाम में जाकर अगर हम करते हैं, तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए भक्तों की संगति के बीच में कथा सुनना, सत्संग, संत संग, साधु संग, पंगत और संगत, जो संगत का आनंद है, वो जो पंगत का आनंद है, जो संगत का आनंद है, वो अकेले में आनंद नहीं आएगा। जो पंगत पाते हो आप, तो पंगत का अर्थ है एक लाइन में बैठ के सभी भक्त बैठकर प्रसाद पाते हैं, उसको कहते हैं पंगत।
ठीक उसी तरह संगत, संगत माने जब कथा पूरा पंडाल भरा हो, उसमें कथा सुनते हो तो उसका दिव्य हजारों गुना फल मिलता है। आप अपने घर के अंदर जो धन संग्रह करके रखा आपने, वो धन संग्रह आपकी अलमारी में आपने ताला मार के तिजोरी में रख लिया, उसकी वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन उसी धन को अगर बैंक में जमा करते हो तो उसकी वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह ये भक्त ये भगवत कथा या कीर्तन या जप भगवान के भक्तों की संगति करें। अब इस समय सुलभ नहीं है, लेकिन आपके साथ मिलकर हम प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से आपका संगीत तो कर रहे हैं, ये भगवान का वार्तालाप भी तो कर रहे हैं। तो प्रतिदिन इतना भजन करें कि मग्न हो जाते हैं इसमें। तो हमारा ध्यान जब इसमें होता है, हम इसमें ओतपोत्र कहते हैं, माने कि इसमें घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो हमें सांसारिक बातों का ध्यान नहीं रहता उस समय कि संसार में क्या घटना घट रही है, क्या दुख की घड़ी आ गई, लेकिन वो सुख का आनंद अनुभव होता है। तो भगवत धाम जाने का स्थान प्राप्त हो जाता है। मात्र होता कैसे है? भगवान के भक्तों का संग करने से। कोई ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, जो भगवान की कथा सुनाए वो भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत जिसमें भगवान की कथाएं लिखी हैं। तो भगवान यहाँ पर वर्णन भगवान ने करा इस श्लोक में, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और मैं उनमें वास करता हूँ। उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परस्पर संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। क्यों ना हो? ये दिव्य सुख है, दिव्य बातें हैं। अगर हमें समय मिले हमारे पास तो शास्त्र पढ़िए। संसार में जितना शास्त्र आपकी संगति, जितनी उन्नति शास्त्र कर सकता उतना कुछ कोई नहीं कर सकता। कलयुग शास्त्र प्रधान है। तो जारे देखो ताहे को हो कृष्ण उपदेश। अगर हमें फालतू समय मिलता है तो और किसी की चुगली ना करके हम कृष्ण की बातें करें, राधा कृष्ण की बातें करें, उनके बारे में सोचें। जब करते समय, ध्यान करते एक समय निरंतर हमारा ध्यान उसमें लगा रहे। वृंदावन की एक कथा है। एक दिन रूप गोस्वामी, छठ गोस्वामी में से रूप गोस्वामी अपने आश्रम में, अपने पर्ण कुटिया में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। जब कर रहे थे भगवान के नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो निरंतर भजन कर रहे थे। तो भजन में इतने मग्न हो गए कि भजन करते 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 उनका ध्यान जो है वो दिव्य लीला, भगवान की दिव्य लीला जो थी उनके दर्शन करने, साक्षात दर्शन होने लगे। सत्य घटना बता रहा हूँ। भगवान के उनके समक्ष राधा और कृष्ण की लीला प्रकट हो गई। तो उस समय क्या देखा कि एक वन के अंदर, द्वादश महावन है, तो वृंदावन में एक स्थान पर देखा रूप गोस्वामी ने कि राधा रानी और भगवान विचरण कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ विहार करते करते वन में एक स्थान पर देखा है वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए। तो राधा रानी उस फल को पकड़ना चाहती हैं। ये दिव्य लीला देख रहे हैं रूप गोस्वामी। तो राधा रानी बार बार जमीन से कूद रही है लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अपने प्रेयसी को उठा लिया, उठा के जहाँ तक वो टहनी थी वहाँ तक उसको पहुँचा दिया। और जैसे राधा रानी ने उस टहनी को पकड़ा, उस फल को पकड़ने का प्रयास किया, तो राधा रानी ने पहले उस डाल को, उस टहनी को पकड़ लिया। जैसे टहनी को पकड़ा, टहनी तो नीचे थी जब भगवान ने पकड़ रखा था, तो भगवान ने नीचे से जब पकड़ने के बाद क्या करा, राधा रानी को छोड़ दिया। तो राधा रानी हवा में उस टहनी से झूल गई और झूलने लगी। वो दिव्य लीला के दर्शन कर रहे थे। और रूप गोस्वामी ने क्या करा, जब राधा रानी उस वृक्ष में लटक गई, उस टहनी में लटक गई, तो उसको दर्शन को देखते हुए, दृश्य को देखते हुए, लीला को देखते हुए हंसने लगे। तो वो मग्न थे उस लीला में, वो दिव्य दर्शन कर रहे थे। ठीक उसी समय कोई ब्रजवासी, ब्रज के कोई महाभागवत, कोई संत वहाँ से विचरण करते हुए निकले, यात्रा कर रहे थे वृंदावन की। और ये अपनी कुटिया में बैठकर रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे। तो भजन करते करते वो ध्यान मग्न था, नेत्र खुले थे लेकिन देख कुछ और लीला रहे थे। और उसके समक्ष वो जब व्यक्ति निकला तो वो कुबड़ था, कई जगह से टेढ़ा था। तो अब उसको ये ज्ञात हो गया कि मुझे देखकर ये जो साधु है, ये मुझे देखकर हंसने लगा। तो मेरा इसने मजाक उड़ाया, मेरे प्रति विरोध किया इसने। तो बड़ा उसका मन में दुख हुआ। तो नाम अपराध तो नहीं हुआ,
लेकिन धाम में रहकर लीला देख रहे थे, तो अब उस व्यक्ति को आभास नहीं हुआ इसका कि जो साधुगण है वो तो भगवान की लीला देख रहा है, उसको नहीं ज्ञात हुआ, तो वो नाराज हो गया और उससे क्या हुआ, अपराध हो गया, एक अज्ञानता पूर्वक अपराध हुआ, जानबूझ के अपराध नहीं हुआ। वैष्णव अपराध कब हो जाए कैसे हो जाए हमें ज्ञात नहीं होता। इसलिए हम जब प्रणाम बोलते हैं, वंशा कल्पतरु भक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो, तो वैष्णव के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि कोई अज्ञानता पूर्वक भी मेरे से पाप अपराध ना हो जाए। तो पतित पावन है, आप पतित पावन हैं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अब वो जप कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे थे माला पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान का नाम दिव्य है। राधा और कृष्ण ये कुछ साधारण शब्द नहीं है, कखर ग नहीं है। राधा का नाम निरंतर 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण भजते हैं और कृष्ण का नाम भजती है राधा रानी। तो दिव्य नाम है, ये दिव्य ध्वनि है। ये कोई साधारण क ख ग नहीं है कि हम बोल रहे जो भगवान का नाम एवं ही बोले जा रहे हैं। ये दिव्य नाम का उच्चारण हो रहा है और मनुष्य के जीवन में उनके पाप कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं हो जाता, कि उनके सारे नित्य उनके जो कर्म हैं वो निवृत्त हो जाता है, तब उसकी ज़बां पर भगवान का नाम आता है। वो गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से उनकी जीवा पर भगवान का नाम टिकता है। अन्यथा तो नाम जप करते समय वो नाम टिकता ही नहीं। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव है कि वो जप करना चाहता है, कथा सुनना चाहता है, लेकिन कलयुग परीक्षित महाराज को, जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया, इस कलयुग के अंदर द्वापर युग का समापन था, तो कलयुग कहते हैं मुझे रुकने का ठहरने का स्थान बताइए। तब जब स्थान दिया उनको, तो सारे स्थान दे दिए जब उनको, तब वो कलयुग ठठार के हंसने लग गया कि समय तो है कि ठीक है कि कलयुग में नाम की महिमा है, मात्र संकीर्तन यज्ञ करने से जीव का उद्धार हो जाएगा और भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा, लेकिन मैं अपनी माया को इतना फैलाऊंगा। वो कलयुग की सेना है, माया कलयुग की सेना है, उनके दास है सारे, तो मेरा माया का प्रभाव इतना होगा कि जीव चाहकर भी भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाएगा, भज नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं वो समाप्त हो गए होंगे। पाप करने की प्रवृत्ति जो आदत थी, उस पर एक हमें क्या कहा जाए उसको, कि उसके ऊपर कंट्रोल हो गया हो, समाप्ति हो गई होगी। अब कोई पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए होंगे, सारे हिसाब सारा खत्म हो गया होगा, तब भगवान के नाम का सिमरन करने की स्थिति आती है, अन्यथा नहीं आती। तो वो भक्त जो सिमरन कर रहे थे रूप गोस्वामी, तो ध्यान करते करते माला जपते जपते अब माला में ध्यान नहीं लग रहा है, और भगवान के जो दर्शन हो रहे थे, लीला के दर्शन, राधा और कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, जो दिव्य लीला के, वो दर्शन होते बंद हो गए, वो दर्शन भी नहीं हो रहे और जब में मन भी नहीं लग रहा है। तो बड़े चिंतित हुए, तो अपने अग्रजन मतलब अपने बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी के पास गए कि अभी मैं कुछ देर पहले भगवान की दिव्य लीला के दर्शन कर रहा था, वो दर्शन करते करते पता नहीं मेरे से क्या अपराध हो गया, धाम में बैठा हूँ। धाम में देखो कई तरह के अपराध हो जाते हैं, कोई ये तो अज्ञानता पूर्वक हुआ है, लेकिन हम लोग वहाँ जाके अज्ञानता नहीं जानबूझकर भी अपराध कर देते हैं। वहाँ के जीव के प्रति, जो ब्रजवासियों के प्रति, वहाँ के स्थान, वहाँ के अर्चा विग्रह, वहाँ की लताएं इत्यादि जो भी हैं, कई तरह के वैष्णव अपराध होते हैं। इसलिए धाम में जब प्रवेश करते हैं हम, तो सर्वप्रथम धाम में उस रज को प्रणाम करना चाहिए, उस रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए कि हे वृंदा देवी, हे वृंदा रानी, हे हरिद्वार, हे देवभूमि इत्यादि जो भी धाम है, संसार में इतने तीर्थ हैं, इस तीर्थ में जब जाएं, उस तीर्थ की रज को अपने मस्तक पर लगाइए और क्षमा मांगिए कि मुझे कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के, जितने दिन का हमारा प्रोग्राम हो रुकने की, जो हमें भगवान की तरफ से प्राप्त होती है, उतने दिन के लिए मुझे स्थान दे दीजिए, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये धाम अपराध है। अब ये अज्ञानता पूर्वक उनसे कोई अपराध हुआ है, तो मेरा कथा में और मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है। जो भगवान के नाम का मैं सिमरन कर रहा था, और सिमरन से नाम जप से नाम मन हट गया है, तो मेरा जो मन लगा हुआ था, और उस कथा का पान करते करते मैं भगवान के दिव्य दर्शन कर रहा था, वो दर्शन नहीं हो रहे। तो ये
भागवत गीता के 10वें स्कंद में, ये 10वां अध्याय भागवत गीता का है, तो भागवतम का 10वां स्कंद है, उसमें 31वां अध्याय जिसमें गोपियाँ कहती हैं, जब कथा का रस इतना दिव्य है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि हे कृष्ण आपकी कथा का जो अमृत का पान करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे जो सुख दुख संसारिक दुख जो हैं और परिवार को तो भूल जाती हैं। जो गोपियाँ भगवान से मिलने आती थी तो संसार के नहीं, समाज के नहीं, घर के सारे दुख छोड़कर, सारे किसी तरह का कार्य है वो सब कुछ छोड़कर भान भूल जाती थी और भगवान से मिलती थी आके। तो वो भक्त जो भगवान के प्रति भगवान की कथा इतनी सुनता है या बोलता है या सुनाता है या उसका भजन करता है तो दिव्य रस का आनंद का अनुभव करता है, तो एक क्षण भी वो त्रुटि नहीं चाहता। तो अब सनातन गोस्वामी कहते हैं तुमसे कोई वैष्णव अपराध हो गया है तो तुम ऐसा करो, यहाँ पर पंगत करो, और उस पंगत में ब्रजवासी जितने भक्त हैं, ब्रज के जितने महात्मा हैं, वो सबको निमंत्रण भेजो, और सबको निमंत्रण भेजकर सबको भावपूर्वक पंगत में बिठाओ और अपने हाथ से पिरोसो सबको, और उसमें कोई व्यक्ति जो नहीं आएगा उसके प्रति तुमसे अपराध हुआ होगा। तो अब रूप गोस्वामी ने जैसे सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक उसी तरह आयोजन करा, और ब्रजवासियों को जितने भी आश्रम थे, जितने भी कुटिया थी, जितने भी कुटीर थे, सब में जाके निमंत्रण दिया और सबको भोज का कि आज कृष्ण भोज, कृष्ण महाप्रसाद हमारे आश्रम में है। तो सारे संत आए ब्रज के और सबको बड़े भाव से प्रसाद पवा रहे हैं। तो उसमें देखा कि हर एक मठ से, हर एक आश्रम से, हर एक मंदिर से, हर एक संस्था से हर व्यक्ति आ चुका था, लेकिन सबसे पूछा तो कहता है उस आश्रम से एक व्यक्ति जो शरीर से कुबड़ है वो नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया समझ नहीं आया, तो रूप गोस्वामी को फिर भेजा वहाँ पर कि उस स्थान पर जाओ और वो व्यक्ति क्यों नहीं आया पूछ के आओ। तो रूप गोस्वामी जाके दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उससे पूछते महाराज निमंत्रण मैंने भेजा था आप पधारे नहीं। तब वो व्यक्ति कहता है एक तरफ से मेरा मजाक उड़ाता है, मेरे शरीर की मजाक उड़ाता है, मेरा त्रिभंग, इतनी जगह से मैं टेढ़ा हूँ, कुबड़ हूँ, तो मुझे मैं शरीर के देश देखता वैसे तो बड़ा भक्त बनता है और मेरे शरीर को देखकर मेरा मजाक उड़ाता है। तब वो उसको पता लगा कि मैं तो महाराज भगवान की लीला में प्रविष्ट हो चुका था, मुझे तो ध्यान नहीं अब कब वहाँ से विचरण किया, कब वहाँ से आप निकले वृंदावन की यात्रा करते हुए, मुझे तो दिखा नहीं कुछ, मैं तो दिव्य दर्शन कर रहा था भगवान के और राधा रानी के लीला के दर्शन। उस समय आप अगर वहाँ से निकले हो और अज्ञानतापूर्वक मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तब उस व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि ये तो दिव्य लीला, तो दिव्य पुरुष हैं ब्रजवासी। ब्रज में जो महासंत है, जो महाभागवत है, वो घर में बैठकर किसी भी स्थान पर बैठकर भगवान के दर्शन कर सकता है। अर्चा विग्रह के सामने बैठने की उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो कहीं भी अनुभूति कर सकता है, कहीं भी प्राप्त कर सकता है, किसी भी समय किसी भी स्थान पर। तो दिव्य लीला है ये। ऐसी कई जगह कई कथा आती हैं। एक बार सनातन गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी की कथा है। रघुनाथ गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। जून का महीना चल रहा भी, तो वही धूप, वो ज्येष्ठ पक्ष का महीना था जून का, और कड़ी धूप पड़ती थी उसमें। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा करते करते उनको कहीं थकावट हो गई, तो किसी वृक्ष के छाया में वो बैठना चाह रहे थे, लेकिन घोर धूप पड़ रही थी। और वो जब उनको थकावट हुई तो किसी स्थान पर वो बैठ गए और बड़ा आनंद की अनुभूति होने लग गई, और वहाँ बैठ के वो जप करने लग गए। तो जप कर रहे हैं तो वहाँ उनको जरा से भी धूप नहीं लग रही है, जरा सा भी ताप नहीं लग रहा है। तो दिव्य लीला प्रकट हो चुकी थी वहाँ पर। थोड़ी देर बाद सनातन गोस्वामी वहाँ से परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, और सनातन गोस्वामी ने दूर से देख लिया रघुनाथ को कि रघुनाथ क्या कर रहा है। तो वो क्या देखी लीला कि साक्षात किशोरी लाडली वृष भानुनंदनी अपनी आंचल को फैलाकर खड़ी है, अपने उस आंचल को फैला के खड़ी है कि मेरे भक्त, मेरे ठाकुर जी का नाम, मेरे स्वामी का नाम सिमरण कर रहा है। तो प्रिया और प्रियतम का नाम सिमरण कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का अर्थ है भगवान के हृदय को हरने वाली राधा रानी, भगवान राम के हृदय को हरने वाली माता सीता।
तो वो दिव्य नाम का जप चल रहा था, तो उसने राधा रानी ने, किशोरी ने, वृषभानु नंदिनी ने अपना आंचल फैला के खड़ी हैं उसके ऊपर, ताकि मेरे भक्त को कोई कष्ट ना पहुँचे। सनातन गोस्वामी वहाँ से आए कि रघुनाथ, तुम ब्रज में बंगाल से आए हो, तो यहाँ पर सेवा करने आए हो, सेवा लेने आए हो? कि महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ बैठकर छाँव में बैठा हूँ वृक्ष के नीचे, तो बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे बड़ा जरा सा भी ताप नहीं लग रहा है। तो सनातन गोस्वामी कहते, मूर्ख, तू यहाँ अपराध कर रहा बैठकर। वो बड़े थे, तो मूर्ख, यहाँ बैठकर तू अपराध कर रहा। साक्षात वृषभानु नंदिनी लाडली जो है अपना आंचल फैला के खड़ी है, तो क्या दिव्य लीला प्रकट हुई है। तो अगर तुम्हें भजन करना है तो कुटिया बना के रहो। तो आज हम वृंदावन में जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो राधा कुंड और श्याम कुंड पर जो घाट प्रकट हुए हैं वो रघुनाथ गोस्वामी ने बनाए हैं, और रघुनाथ गोस्वामी की वहाँ पर कुटिया बनी हुई है। राधा कुंड और श्याम कुंड पर आज भी उपस्थित है वो कुटिया, जिसमें रघुनाथ जी बैठकर भजन कर रहे हैं। और भगवान फिर उस समय राधा रानी आई थी, अब वो वहाँ पर राधा कुंड पर बैठकर जब वो भजन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, भगवान के नाम, दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उसी समय साक्षात भगवान धनुष बाण लेके खड़े हो गए कि कहीं मेरे भक्त का अनिष्ट ना हो जाए, कोई हिंसक जीव ना आ जाए और उनका शिकार ना कर ले। पहले तो सारा कुछ खुला था, तो अब तो वहाँ सब और आश्रम और मंदिर बन चुके हैं। अब गोवर्धन जाइए तो राधा कुंड, श्याम कुंड की घाट भी बन चुका है, और घाट के सब और बड़े बड़े भवन भी बन चुके हैं। तो पहले तो सब ये खुला था, और ये रघुनाथ गोस्वामी की कृपा हुई कि दोनों घाटों को बनवा दिया। संगम घाट भी बना, राधा कुंड भी बना, श्याम कुंड भी बना, और ललिता कुंड, विशाखा कुंड, ये इत्यादि जितने भी कुंड हैं, ये सब कुंडों का घाट बना। ये सब छठ गोस्वामियों की कृपा है। तो आज वो स्थान उपस्थित है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, वहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ कुटिया बनी हुई, वहाँ वो चित्रपट भी लगा हुआ है। तो दिव्य दर्शन है वृंदावन के, और वृंदावन विहार करने का मानसिक सेवा कर लिया आप लोगों की सहायता से, और आप लोगों की कृपा से मैं ये कथा कर पाया हूँ। तो भगवान का और आप लोगों की अनुकंपा बनी रहे, तो मैं ये दिव्य दर्शन और दिव्य लीला का प्रचार होता रहेगा। और भगवान की कथा सुनने में और करने में बड़ा आनंद आता है, और इससे हम सांसारिक जो दुख है उसको भूल जाते हैं। तो क्यों ना इस प्रतिकूल समय में समय को अनुकूल बनाएं और नित्य दिन भगवान के नाम का सिमरन करें। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। नित्य लीला प्रगति लीला की जय। जय जय श्री राधे। बरसाना धाम की जय। गिरि गोवर्धन धाम की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। पुनः फिर आपसे मिलेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।